एक ही घर की दो बहुएं, एक देवरानी जो शानो शौकत और दिखावे पर चलती थी और दूसरी जेठानी जो मोहब्बत, सादगी और दिल से घर संभालती थी। गांव में एक दिन ऐसा वाकया हुआ जिसने पूरे मोहल्ले को चौंका दिया। महंगे पनीर के खाने तैयार करने वाली देवरानी बड़ी महफिल में बेनकाब हुई और सादा दाल बनाने वाली जेठानी की एक बात ने सबके दिल जीत लिए। हसद, मुकाबलेबाजी और घरेलू सियासत के पीछे छुपी सच्चाइयां सामने आ ही गईं। आखिर में घर वालों ने फैसला किया कि जायका महंगे खाने में नहीं, करने वाले के दिल में होता है। गांव का एक बड़ा सा घर जो मुश्तरका था, जिसमें बेटे, बहुएं, बच्चे सब साथ रहते थे। उसी घर में रहती थी देवरानी रेशमा, जो कहने को तो छोटी बहू थी मगर खुद को बहुत बड़ा समझती थी। जबकि जेठानी जैनब सादा, नर्म दिल और मेहनती थी। रेशमा हमेशा महंगे और दिखावे वाले खाने बनाती, पनीर, मसाले, साबुत गरम मसाला, तेल सब कुछ डालती, जबकि जैनब हमेशा सादा दाल, सब्जी और कम खर्च खाना बनाती। मगर दोनों के रवैयों में जमीन आसमान का फर्क था। रेशमा हमेशा अकड़ कर कहती, ये घर मेरे पनीर वाले हाथों के जायके पर चलता है। अगर मैं एक दिन खाना ना बनाऊं तो ये घर भूखा रहेगा, मगर तुम्हारी सादा सी दाल कोई भी नहीं खाएगा। जैनब बेचारी चुप रहती और मुस्कुरा देती। उन दोनों के ससुराल वाले हमेशा खाना खाते वक्त कुछ लोग रेशमा का पनीर खाते मगर कहते कुछ नहीं, और जब जैनब की बनी हुई दाल खाते तो सबका दिल अजीब से सुकून महसूस करता और उनके मुंह से वाह वाह निकल जाता। गांव की अक्सर औरतें कुएं के पास खड़ी होकर तबसरा करते हुए कहती, इन दोनों बहुओं का भी अलग ही मजाज है। जैनब को देखो, वो बेचारी चुप रहती है, जिसकी वजह से ये घर जुड़ा हुआ है। वरना जिस तरह के रेशमा के काम हैं, इसी तरह अगर चलता रहा तो रेशमा एक दिन इन सबको अलग अलग कर देगी। दिन ब दिन खाने के वक्त ससुराल वालों का यूं जैनब की तारीफें करना हमेशा रेशमा के दिल में मुकाबले की आग भड़काने लगता था। जब भी कोई जैनब के हाथ की दाल की तारीफ करता तो रेशमा का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता और वो सोचने लगती कि आखिर कब वो दिन आएगा जब ये सब लोग मेरी तारीफें करेंगे और जैनब को बुरा भला कहेंगे। एक दिन दोनों को पता चला कि घर में कुछ अहम मेहमान आने वाले हैं, तो रेशमा जल्दी से बावर्ची खाने में गई और जाकर खुद से कहने लगी, देखना आज मैं पनीर की ऐसी डिश बनाऊंगी जिसे सारे मेहमान खाएंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मेरी तारीफ भी करेंगे। जबकि जैनब खामोश रही और किचन में जाकर खुद से कहने लगी, मैं ऐसा करती हूँ, दाल बना लेती हूँ, क्योंकि सादगी में भी तो बरकत ही होती है। खाना बनाते वक्त भी मुसलसल रेशमा तंज के तीर चला रही थी। कभी कहती, भाभी आपकी दाल कौन खाएगा, तो कभी कहती, मेहमान कोई गरीब खाने के कैदी थोड़ी हैं जो आपकी ये सादा सी दाल खाएंगे। उनके लिए तो शाही पकवान होने चाहिए जैसे मैं बना रही हूँ। मेहमानों के आने में अभी थोड़ा वक्त था। उधर रेशमा का खाना भी तैयार ही होने वाला था कि अचानक आग तेज होने की वजह से उसका सारा खाना जल गया, जिसकी वजह से बावर्ची खाने में धुआं भर गया। तभी फौरन से जैनब वहां पहुंची। उसने आकर सारा बावर्ची खाना साफ किया और कहने लगी, कोई बात नहीं रेशमा, तुम परेशान मत हो, मैं ऐसा करती हूँ, दाल थोड़ी ज्यादा बना लेती हूँ ताकि मेहमानों को कम ना पड़े। रेशमा शर्मिंदा हो गई और खामोश खड़ी रही। रेशमा की दाल जब पककर तैयार हुई तो उसने दाल पर तड़का लगाया, जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई। सादी, हल्की मगर दिल को छू लेने वाली। कुछ ही देर में मेहमान भी आ गए तो रेशमा के ससुराल वालों को लगा कि खाना खराब हो गया है। मगर जब दस्तरखान पर दाल रखी गई तो हर कोई हैरान था कि हमें तो लगा कि खाना खराब है, मगर यहाँ तो खाना रखा हुआ है और वो भी बिल्कुल ठीक। उन मेहमानों में एक औरत खाना खाते हुए बोली, आखिर ये दाल इतनी लजीज किसने बनाई है, ये तो सारे शाही पकवानों को पीछे छोड़ रही है।
तो दाल की ऐसी तारीफ करने लगे कि ज़ैनब का चेहरा खुशी से जगमगा उठा, जबकि रेशमा के दिल में आग लग गई, मगर वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि इस टाइम वो मजबूर थी। शाही पकवानों का नाम सुनकर ज़ैनब का बेटा सारे मेहमानों से कहने लगा, शाही पकवान तो मेरी चची बना रही थी, मगर वो जल गया। ये सुनकर रेशमा का रंग उड़ गया और वो सोचने लगी, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा कहने की। रेशमा की ये हालत देखकर मेहमान कहने लगे, कोई बात नहीं, खाना महंगा हो या सस्ता, असल बात होती है दिल से बनाने की। आज ज़ैनब ने सबके दिल जीत लिए, कल तुम अपने दिल से खाना बनाना तो तुम भी सबके दिल जीत लोगी। अब रेशमा रोते हुए ज़ैनब के पास गई और कहने लगी, भाभी मैं तो अपनी अक्ल के गुरूर में अंधी हो चुकी थी, जबकि आज मेहमानों ने मुझे नसीहत करके मेरी आंखें खोल दी। आप मुझे माफ़ कर दें क्योंकि मैं भी घर वालों का दिल जीतना चाहती हूँ, वो भी नेक नीयत से। अगले दिन दोनों बहुएं मिलकर खाना बना रही थीं। रेशमा ने कहा, भाभी आपकी दाल बेहतर है और मेरा गुरूर कम। घर में पहली बार सुकून उतरा जिसका जायका किसी पनीर से भरकर था। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, असल जायका खाने में नहीं, खाने वाले के दिल में होता है। दिखावे का खाना भूखा रख देता है, मगर प्यार से बनी सादा दाल रूह को भी भर देती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.